वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस देखने को मिली। इस चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस से ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पोस्ट कर कहा, जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की तो लंका जल गई। जब पाकिस्तान ने भारत द्वारा खींची गई लाल रेखा पार की तो पाकिस्तान को आग का सामना करना पड़ा। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने आज एक बार फिर संसद के बाहर एसआईआर अभियान पर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में चुनाव आयोग के इस कदम को विपक्षी दल वोटबंदी की संज्ञा दे रहे हैं। दोनों सदनों की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। हालांकि इस दौरान भी विपक्षी दल बिहार में एसआईआर अभियान को बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं बिहार में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, क्या राहुल गांधी जानते हैं एसआईआर क्या होता है? जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21 से 18 के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तब उन्होंने विशेष संशोधन की बात कही। उन्हें कानून नहीं पता, उनके पिता का कानून पास हो गया है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जिनके नाम हटाए गए हैं उन्हें अपना आवेदन जमा करने का अधिकार है। अभी फाइनल प्रिंट नहीं आया है। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट नहीं आई। 1 सितंबर के बाद वोटर लिस्ट जारी होगी और उसके बाद हलफनामा दाखिल किया जा सकेगा। राहुल गांधी को पता है एसआईआर क्या है? एसआईआर क्या है? जब राजीव गांधी साहब ने 21 साल से 18 साल जो है युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया, उसमें जो है उन्होंने स्पेशल रिवीजन की बात कही है। उनको कानून पता ही नहीं, उनके पिताजी का कानून पास किया हुआ है, जो चुनाव आयोग उसको पूरा कर रहा है। और चुनाव आयोग अभी भी 1 महीने का समय है, 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक जिन लोगों के नाम कटे हैं या उनको लगता है कि कटे हैं, उनको अपना एप्लीकेशन देने का अधिकार है। अभी तक कोई फाइनल प्रिंट जो है इलेक्शन चुनाव आयोग का जो है वोटर लिस्ट नहीं आया है। वोटर लिस्ट 1 सितंबर के बाद जो लोग उसमें छूटेंगे, बटेंगे, जुटेंगे, वो 1 सितंबर के बाद होगा। अभी तो उनको अपना हलफनामा दाखिल करना है कि मेरा नाम क्यों कटा, मेरा नाम क्यों जुटा। तो इस तरह की बात ये कहती है। और ये चुनाव जो है भारत के नागरिक के वोटर कार्ड पर होगा ना कि बांग्लादेश के वोटर कार्ड पर होगा। मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी थी, लेकिन एसआईआर अभियान जल्द ही विवाद का एक मुद्दा बन गया। इंडिया अलायंस के सांसदों ने इस मामले पर चर्चा की मांग करते हुए कई नोटिस दिए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया कि एसआईआर का इस्तेमाल असली मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे एसआईआर से संबंधित चर्चा बाद की तारीख में होगी। इस निर्णय पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ये तो तय करती कि सदन की कार्रवाई 5 मिनट चले और उसके बाद वो घर चले जाए, पर वो बिहार में जहां देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस पर हमें 2 शब्द नहीं बोलने देते। ये इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है। अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्यों स्वीकार करता, उस पर सुनवाई क्यों करता? आज भी उन्होंने वही किया, विपक्ष को बोलने नहीं दिया। और हम कैसे यहाँ संविधान की शपथ लेके बैठे हुए, हम कैसे संविधान की हत्या होते हुए देखें? बिहार में जो कुछ हो रहा है वोटबंदी के नाम पे, वो भयानक, शर्मनाक। बिहार के मुद्दे को तब तक स्थगित रखेंगे जब तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा रहेगी, पर वो महत्वपूर्ण है। बिहार लोकतंत्र की हत्या का सवाल, तो हमारे विरोध का स्वरूप सदन के अंदर न होकर सदन के बाहर हो सकता है। वहीं सदन में इस पूरे हंगामे को लेकर एक्सपर्ट ने क्या कुछ राय रखी, वो भी आपको सुनाते हैं। जब एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन हो जाए तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए, ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलना, ये टैक्स पेयर की पैसे का दुरुपयोग है। और मैं समझता हूं कि हर एक कार्यवाही में सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर्स का पैसा जो है खर्च होता है। कभी भी जब लोकसभा की कार्यवाही होती है तो अगर हम देखें कि तमाम जो मेंबर्स आते हैं, उसकी तैयारी होती है, उस सब में टैक्स पेयर का जो पैसा टैक्स का है वो खर्च होता है। और ऐसे में अगर हमारे जो लॉ मेकर्स हैं,
जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून बनाने की और कानून को संरक्षित करने की, वो अगर बायकॉट करते हैं तो ये समझा जाता है कि वो जो देश की टैक्स पेयर्स की मनी है, एक्सचेकर का पैसा, उसके बारे में कोई जो है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैंने कोई केयर नहीं है उनको। और मैं समझता हूं कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन हो जाना और उसके बाद जिस बात के लिए गठन होना वो चलने देना ही सही तरीके से लोकतंत्र की गरिमा को, लोकतंत्र को मजबूत करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जारी एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन दोनों पक्षों से कल सुबह 10:30 बजे तक सुनवाई का समय निर्धारण प्रस्तुत करने को कहा। सोमवार को भी सुनवाई को कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल किया कि आधार कार्ड, ईपीआईसी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा है कि अगर फर्जीवाड़े की बात है तो धरती पर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसकी नकल ना हो सके, फिर आपके सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों का क्या आधार है। कोर्ट ने ईसीआई से इन दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करने और मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक जवाब देने को कहा। वोटर रिविजन का पहला डेटा भी आ गया है। आपको एक आंकड़ा भी ग्राफिक्स के जरिए यहां दिखा देते हैं। बिहार में वोटर रिविजन का जो पहला डेटा है वो क्या कहता है। कुल वोटर की संख्या 7,24,00,000। सत्यापन जिन्होंने किया है उनमें 91.69% वोटर्स हैं जिनका निधन हो चुका है। ऐसे लोगों की तादाद 22 लाख है। जो पलायन करने वाले लोग हैं वो 36 लाख मतदाता हैं। 2 जगह जिनका नाम है, ऐसे वोटर्स है 7 लाख। नई वोटर लिस्ट 1 अगस्त को जारी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने अयोग्य मतदाताओं को हटाने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर को जरूरी बताया है। अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए आयोग ने जोर देकर कहा कि वो अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से परामर्श किया गया और 1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट तैयार हुए। हालांकि एडीआर ने इस बात का खंडन किया कि किसी भी राजनीतिक दल ने पूरी तरीके से बदलाव की मांग नहीं की थी। चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24 के तहत अपील की जा सकती है, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जागरूकता और पहुंच सीमित है। और इसी बीच आपको सीधा वाराणसी ले चलते हैं, जहां से मुख्य